बात करता हूं कि कभी क्षमादान उग्रवादियों को दे रहे हैं, कभी बलिदानियों पे करते सवाल है, और लूट लूट लोकतंत्र को बनाया भ्रष्ट तंत्र, शकुनी के पासे जैसी चलते ये चाल है। तो देश में बने गलत डसते विषय तंत्र, देशद्रोह वाले सदा पुण्य ये जाल है। और पंक्तियां समर्पित करता हूं कि देशद्रोह वाले सदा पुण्य ये जाल है, और हिंदुओं को उग्रवादी जो भी बदला रहे हैं, लगता है पापी पाकिस्तान के दलाल है, नहीं लगता है। एक बुला लीजिए भैया जिला अध्यक्षों को, मैं एक छोटा सा गीत पढ़ के अपना स्थान लूंगा। नहीं ऊपर नहीं, बस बुला लीजिए, एक छोटा सा गीत पढ़ देना। एक रचना पढ़ता हूं, बहुत से विषय है करने के लिए, लेकिन देश में जो कुछ घट रहा है, महंगाई, घोटाले, ये वो, उस पर मैंने एक छोटी सी रचना लिखी है, और वो अपने हाथ खोल के बैठिएगा कि घोटालों की हवा चली है अपने हिंदुस्तान में, घोटालों की हवा चली है अपने हिंदुस्तान में, भोली जनता छली छली है अपने हिंदुस्तान में, महंगाई की हवा चली है। लगता है सब महंगाई की वजह से चुप हो गए हैं। मैंने तो कहा कि अभी मेरा 2-3-4 किलो वजन कम हो गया। किसी ने पूछा क्यों हो गया, मैंने कहा आजकल खाना कम कर दिया है, क्योंकि जब से सरकार, केंद्र सरकार ने कहा कि गरीबों के ज्यादा खाने के कारण महंगाई बढ़ रही है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप चिंता नहीं करें, मेरे साथ यात्रा करें कि घोटालों की हवा चली है अपने हिंदुस्तान में, भोली जनता चली चली है अपने हिंदुस्तान में, 2G हो या CWG, जी भर भर कर है लूटा, चोरी और सीना चोरी करने वालों का भंडा फूटा, भ्रष्ट राटिया खूब पली है, भ्रष्ट राटिया खूब पली है अपने हिंदुस्तान में, घोटालों की हवा चली है अपने हिंदुस्तान में, तो राजा हो या दिग्गी राजा, राजकुंवर जी हर जाई, यूपीए के गठबंधन में सब मौसेरे भाई है, इटली वाली रामकली है अपने हिंदुस्तान में। हाँ, ये समझ में आई, जैसे कोर्स की बात कर दी हो। घोटालों की हवा चली है अपने हिंदुस्तान में, गेहूं सरता गोदामों में जनता करती है पाके, कृषि मंत्री क्रिकेट में खोया बच्चों के छक्के ताके, कृषि मंत्री क्रिकेट में खोया बच्चों के छक्के ताके, बेशर्मी की बेल फली है अपने हिंदुस्तान में, भोली जनता छली छली है अपने हिंदुस्तान में। और यहाँ पर मातृशक्ति बैठी हुई है कि महंगे लहसुन, प्याज, टमाटर, चीनी करती है टाटा। बाजार में जाते हो तो पता चलता है। आजकल तो बहनें नहीं है, मतलब अपने जो भाभियां हैं वो अपने पति को भेजती हैं कि आप ही खरीद के लाओ, क्योंकि बजट ऐसा बिगड़ गया है घरों का कि महंगे लहसुन, प्याज, टमाटर, चीनी करती है टाटा, और गरीबों के गालों पर आटा मार रहा चाटा, दूध दवा खाना नकली है अपने हिंदुस्तान में, भोली जनता चली चली है अपने हिंदुस्तान में। और अंतिम पंक्तियां आपको सौंपता हूं मैं कि संघ की तुलना सिम्मी से कर साजिश का व्यापार किया, लगता शकुनी ने फिर से एक दुर्योधन तैयार किया, लगता शकुनी ने फिर से एक दुर्योधन तैयार किया, और सीबीआई कठपुतली है अपने हिंदुस्तान में, घोटालों की हवा चली है अपने हिंदुस्तान में। और कविता खत्म हो गई, ताली बजा सकते हैं। धन्यवाद। भारत माता की, माता की। साथियों, हमारे बीच कुछ युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। मैं पहली पंक्ति में चांदी चौक युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजा खारी जी से निवेदन करूंगा कि वो इस सभा को संबोधित करें। राजा जी। दूसरा नाम करम सिंह।
पड़ोसी जिले से आए युवा मोर्चा अध्यक्ष करम सिंह राणा आओ और युवा शक्ति को संबोधित करे। करम सिंह राणा। भारत माता की वंदे। आ जाओ 1 मिनट तुझे आ जाओ। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा करम सिंह राणा जिला उत्तर पश्चिम से, भारत माता की जो हमारे अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में जो झंडा फहराने का कार्य जो हम संपन्न कर रहे हैं और ये अच्छा है, इसलिए हम लाल चौक जा रहे हैं और ये झंडा फहराएंगे क्योंकि वो हमारी शान है। शान के लोग है, हमारी शान और शान है क्योंकि हम हैं। तो झंडे के पीछे ये जो कुछ है, लेकिन मैं इनको ज्यादा बोलना तो नहीं आता, लेकिन ये कहूंगा कि जो कुछ भी है वो हमारे तिरंगे के नीचे ही है। हमारा तिरंगा है तो हम है। कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि कोई इसको हमारे झंडे में कोई हाथ डाले तो हम उसको कहते भून डालेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। करम सिंह भाई का जोश और उसकी सोच आप लोगों को पता चली। मैं अनुरोध करूंगा चांदनी चौक युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राजा खारी भाई जहां कहीं भी वो मंच पर आए और युवा शक्ति को संबोधित करें। लगता है राजा भाई अपनी टीम को संभालने में कहीं लगे हुए हैं। जब तक मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय एकता यात्रा का दिल्ली में व्यवस्था प्रभारी श्री हेमंत सेठिया से वो आए और युवाओं को संबोधित करें। हेमंत सेठिया जी। धन्यवाद मंजीत भाई। आज हम जितने भी युवा शक्ति इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के प्रांगण में यहां पर बैठी हुई है, यदि उनके मन में रत्ती भर भी कोई संकोच हो तो अपनी मुट्ठी बांध के खड़ा नहीं करेगा। नहीं तो यदि जिसके मन में यदि खून के अंदर हिंदुस्तान दौड़ता है तो अपना हाथ उठा करके जोश नजर आएगा। लेकिन हाथ नहीं दोस्तों, मुट्ठी होगी जो कि एक संदेश होगा उन अलगाववादी नेताओं के लिए कि हिंदुस्तान जिसके अंदर यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ पर एक तिरंगे झंडे के नीचे यहाँ पर रहते हैं और उसकी 1 इंच भी धरती इस जो कश्मीर के अंदर हम किसी भी कीमत पर उसको अपने से अलग नहीं होने देंगे। और एक बार जोर से नारा यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक युवा मेरी बहनें जोर से लगाएंगी कि लाल चौक जाएंगे। अभी मुझे भावनाओं पर संदेह हो रहा है, यदि इस तरफ से देखेंगे तो सबकी भावनाओं पर निश्चित रूप से रत्ती भर भी संदेह नहीं है। मैं एक बार फिर बोलूंगा, लाल चौक जाएंगे, लाल चौक जाएंगे। जहां हुआ बलिदान मुखर्जी, जहां हुआ बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है। दोस्तों, अगर तंबू भी तलेगा तो तलेगा धूमधाम से और तंबू भी तलेगा तो तलेगा धूमधाम से। युवा मोर्चा 26 तारीख को लाल चौक पे तिरंगा झंडा लहराएगा, वो भी धूमधाम से। आप सब लोगों को यदि इस बात में कोई शंका न हो तो ताली भी बजेगी धूमधाम से। दोस्तों, रजत नेतृत्व में लता डागर जी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में जो बहनें और मातृ शक्ति पधारी है, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उसको भेज, जिससे लेना है उसको भेज दो यहाँ पे। अभी कुछ दिन पूर्व हम सब लोग टीवी देखते हैं, एक बहुत अच्छी पिक्चर आई थी जिसका नाम था राजनीति, और उसके अंदर एक पंक्ति के अंदर यदि मैं उन अलगाववादी लोगों को इस मंच से हुंकार मारूं तो उनको मैं
थाली में खाते हैं और अपनी थाली के अंदर छेद करते हैं। यदि भारत की धरती पर, यदि भारत की हिंदुस्तान की धरती पर यदि तिरंगा नहीं गिरेगा, हमारा बस चलेगा, तो अगली बार लाहौर कराची तक तिरंगा फहराया जाएगा दोस्तों। और आज हम जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर जी, जिनके नेतृत्व में ये राष्ट्रीय एकता यात्रा आज दिल्ली पहुंची है, और मुझे खुशी है कि हमारे दिल्ली प्रदेश के युवा मोर्चे के अध्यक्ष भाई नकुल भारद्वाज जी, जिनके नेतृत्व में यहाँ पर आज हजारों की संख्या में यहाँ पर युवा इकट्ठे हुए हैं। अभी इससे पूर्व दिल्ली के अंदर जब ये स्वागत का कार्यक्रम था, लगभग 5,000 मोटरसाइकिल अनुराग जी के स्वागत के लिए दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर इंतजार कर रही थी, और जुलूस के रूप में आपके बीच में कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, माता की वंदे वंदे। लाल चौक जाएंगे, लाल चौक जाएंगे। दोस्तों, आज कश्मीर में जो कुछ हो रहा आपके सामने है, इस देश का सिपाही कश्मीर की सरहद पर अपनी कुर्बानी दे रहा है और देश की रक्षा कर रहा है। लेकिन यही मनमोहन सरकार हमारे सिपाहियों को निहत्था करने जा रही है। एक सिपाही से उसकी बंदूक छीने जा रही है। आप कल्पना कीजिए, उस सिपाही से अगर उसकी बंदूक छीन ली जाएगी तो इस देश के नागरिक शांति से कैसे रह पाएंगे? उस सिपाही के मनोबल पे क्या असर होगा? बल्कि शास्त्रों में लिखा है कि जहां शस्त्र पूजा नहीं होती, वहां शास्त्र भी रोते और पछताते हैं। ऋषि मुनियों को भी तप में तभी सिद्धि मिली थी जब उनकी रक्षा में स्वयं कनूरधर राम खड़े होते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री दुष्यंत लागराय और संक्षेप में युवा शक्ति को संबोधित करें। उसके बाद मैं आग्रह करूंगा पश्चिमी जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष सचिन भसीन जी भी आगे आ जाए, ताकि समय की भी कीमत को आपको पहचानना है। राष्ट्रीय एकता यात्रा अपने मार्ग पर है, वो बहुत जल्द आप लोगों के बीच पहुंचने जा रही है। इसलिए सभी युवा मोर्चा जिला अध्यक्षों से मेरा अनुरोध है कि मेरे सीधे हाथ की तरफ आकर आगे खड़े हो जाए।